वो 7वें प्रकरण का आरंभ हुआ पढ़ने में। 7वां प्रकरण पूरा नहीं हुआ और मेरा काम हो गया। तो की हुई साधना, जैसे आपने लाइट फिटिंग कर दी है तो स्विच ऑन करने से ही लाइट जलनी चाहिए, नहीं जलती है तो कहीं फ्यूज में गड़बड़ है, अथवा कहीं कनेक्शन नहीं मिला है, अथवा गोला नहीं है। अब गोला नहीं तो गोला डालो, कनेक्शन नहीं तो कनेक्शन जोड़ो, फ्यूज नहीं तो फ्यूज सेट करो, फिर तो उंगली दबाने मात्र से रोशनी हो। ऐसे ही परमात्मा प्राप्ति तो ऐसे हो जाती है, जब होने को होती तो यूं हो जाती, फिर सारे संशय दूर हो जाते। तो परमात्मा प्राप्ति की तड़प से मन के विकार और दोष जल जाते हैं, और परमात्मा प्रेम से मन में भगवतीय रस आता है। तो आपके मन में दो शक्तियां हैं, एक तो प्रेम करने की शक्ति है और दूसरा तड़पने की शक्ति भी है। तुम संसार की चीजों के लिए तड़पते हो और संसार के वस्तुओं व्यक्तियों को प्रेम करते हो। वही संसार की वस्तु व्यक्तियों की अपेक्षा तड़प भी भगवान की और प्रेम भी भगवान का। हृदय जल्दी शुद्ध होकर भगवत प्राप्ति की तड़प लगेगी। परीक्षित राजा को 7वें दिन भगवत साक्षात्कार हो गया था। राजा जनक को घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते परमात्मा का साक्षात्कार हो गया था। खटवांग को 2 मुहूर्त में हो गया था। बुद्ध को 7 साल लगे, महावीर 12 साल के बाद। लेकिन 12 जन्मों के बाद भी परमात्मा साक्षात्कार हो जाए तो सौदा सस्ता है। करोड़ों जन्म व्यर्थ हो गए। ये जन्म अगर पूरा जीवन भी लग जाए जीवन दाता को पाने में तो कोई महंगा सौदा नहीं है, बहुत सस्ता है। इसीलिए अपने परमेश्वर को प्रीतिपूर्वक प्रार्थना करो और सुबह के समय आपकी प्रार्थना दूर दूर तक अच्छे अच्छे संकल्पों फैले हुओं को मदद देगी, लेगी, और आपकी प्रार्थना दूर तक पहुंचेगी। भगवान कहते हैं सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कतो आत्मस्थिता सर्वथा वर्तमानो भी सहयोगी मई वर्तते। सब भूत प्राणियों के अंदर जो मैं एक आत्म रूप में हूं, मेरे में एक ही भाव से जो स्थित हुआ है योगी, मेरे में मेल कर लिया है, संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, अर्थात वह सर्वथा मेरे में ही हो जाता है। उड़िया बाबा किसी भक्त के घर गए। भक्त बाबा को देखकर दंग रह गए, खुश हो गए। रात है, बाबा जी रह जाओ। बोले रह जाते हैं। सोचने लगे इस महापुरुष बाबा को हम कहाँ रखें, कहाँ सुलाएं, क्या खिलाएंगे, कैसा कर। बाबा ने कहा क्या बनाया है, लाओ खा रहे। कहाँ है, बिस्तरा बिस्तरा गोदड़ा लगा के लेट गए। उनके लिए कहाँ अपना और कहाँ पराया, कहाँ इधर का न कहाँ उधर का। वो तो अपना ही घर समझते, सब अपने ही रूप में समझते। बाबा इतने आश्रम, इतने संस्था वाले तो नहीं थे कि भीड़ हो जाए, चुपचाप पड़े रहे। मेरे गुरुजी नैनीताल में कुछ मजदूर रहते थे, तो मजदूर 2-2 रुपया निकाल के एक मकान भाड़े किया, तो उनका 2 रुपया खूटता था। मकान का किराया कहीं 16 रुपया था, 18-20 रुपया था, वो आपस में 9 थे। तो गुरुजी ने कहा चलो मेरे को भी बनाओ। तो 8-9 वो लोग और एक मेरे गुरुजी उनके साथ रहते थे। हर गर्मियों में नैनीताल जाते तो वहां रहते। बस अड्डे पर नौकरी मजूरी करने जो डोटियाल लोग आते थे गोरखपुर के। तो ऐसे महापुरुष को कैसे पहचाने? बोले कभी तो वो राजाओं के राजा होकर जीते, कहीं उपदेश देते, तो कहीं पागलों का रूप बनाकर बैठे होते, तो कहीं मौनी बने बैठे होते। ऐसे एक संत है, मौनी के रूप में बैठे रहते, शांत, कितना भी बोलो पूछो हिलाओ कुछ नहीं, चुप। शमशान में बैठे
कोटा के शमशान में सटोरिये आए, महाराज कुछ सट्टा बताओ, ये करो। तो महाराज कुछ बोले नहीं। फिर महाराज ऐसे वैसे करे तो उनकी उंगलियों के इशारे मान के सट्टा लगाए तो किसी किसी का सफल हो जाए। अब उनको तो पता नहीं, लेकिन वो ऐसे वैसे करे तो वो समझते होंगे, ऐसे ही लगा देते। तो 10 नंबरों में से कोई तो आ ही जाता होगा, अट्ठे से दुआ, पंजे से चक्का, चौके से। फिर सटोरियों ने बुलवाने के लिए प्रयत्न किया कि एक बार तो आ गया, अब नहीं आता है, तुम बोलो, हमको समझ नहीं आता, बोलो बोलो। बोले नहीं तो तपा हुआ लोहा शलाका उनके हृदय पर लगा दी कि अब तो बोलो। तो अभी भी कुछ नहीं बोले, लेकिन वो लगाने वालों को तो बहुत कुदरती तकलीफ हुई। फिर एक बार ऐसा किसी ने चाकू मार दिया, उस साधु के ऊपर अभी भी वो टांके हैं। किसी भक्त ने उनका इलाज करा दे ठीक। उसी संत को हमने देखा कि सटोरिये और बदमाश लोगों के तंग करने पर इस महापुरुष को तकलीफ होती है, तो हमने अपना सेवक भेजा। उनकी सेवा करते हुए सटोरियों और इनसे बचा के महाराज को बोला चलो बापूजी के पास। तो एक बार वो सत्संग में आए, मेरे सत्संग में, कहीं भी बैठे रहे नीचे भीड़ में। फिर मेरे निवास पे आए। फिर कोटा में मैं एक बार गया तो वहां किसी ने कहा कि बापूजी के पास चलोगे? तो चले, बोलते नहीं, चलने लगे। कोटा में आए, अभी अहमदाबाद आए। तो जिनको परमात्मा शरण मिल गई है, परमात्मा प्राप्ति हो गई है, वे कहीं कहीं तो उपदेश देते हैं और कहीं चुप होकर रहते हैं, कहीं राज्य करते हैं तो कहीं पागलों जैसा वेश बनाकर धड़ाक दे पत्थर, तो कहीं ललनाओं के नृत्य गान दिखते हैं। राजे राजवताम युवे युवा, स्त्री स्त्रिया, राजाओं के साथ राजाओं जैसे, युवानों के साथ युवानों जैसे, स्त्रियों के बीच तो उन्हीं के सरताज, बच्चों के साथ बच्चों जैसे। और ऐसे महापुरुषों को मिलने से वो जब बोलते और समाज का मंगल करने वाले होते तो उनसे जो भी मिलेगा तो उनको लगेगा कि हमारे हैं, हमको ज्यादा स्नेह करते, क्योंकि वो जो भी करेंगे पूरे आत्मभाव से करेंगे। इसीलिए ज्ञानी के संपर्क में आने वाले को एहसास होता है कि हमारा है। तो भगवान कहते सर्वथा वर्तमानों भी सहयोगी मई वर्तते, मुझ परमेश्वर स्वभाव से बरतता है, मुझ आत्मभाव से बरतता है। माँ काली, काली माता मुंडों की माला पहनी है, काला स्वरूप है, डरावना स्वरूप है, जीभ निकली है, देव भी कांपते हैं, दैत्य भी कांपते। आखिर वो शिव जी को प्रार्थना करते और शिव जी आते और शिव जी के ऊपर से वो चली जाती, वहां खड़ी हो जाती। अर्थात जीभ निकलती लाल लाल, ये रजोगुण है। और तुम्हारा जो ये कुंडलनी शक्ति वो स्थूल शरीर में नहीं, सूक्ष्म शरीर में नहीं, कारण शरीर में इसका संबंध है। कारण शरीर अर्थात निद्रा उसी में आती है, कालापन। फिर मुंडों की माला अर्थात तुम्हारे जन्म जन्म के संस्कार उसी में भरे हुए हैं। और अभी जो तुम चल रहे हो तो ये तुम्हारा रजोगुण प्रवृत्ति करा रहा है। अब वही काली कुछ समय के बाद 52 मुंडों की माला भगवती होकर प्रकट होती, अर्थात जब कारण शरीर से तुम शुद्धि को आते हो तो फिर वो स्वर अक्षर 52 अक्षर तुम्हारे बारखड़ी के क ख ग 52